हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, देखो दो चीज पढ़ेंगे हम लोग। नंबर वन ये है, इसका निकलता है वर्गमूल। क्या निकलता? अब वर्गमूल बिना निकाले ये बताना है कि इसमें कितनी अंक होंगे, यानी कि इसका जो वर्गमूल निकाले, जैसे कि 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है। तो 12 में कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो हम जानते हैं कि 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 में 2 अंक है। लेकिन अगर हम नहीं जानते कि 144 का वर्गमूल 12 होता है तो इसमें कितने अंक होते हैं, ये पता करना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए देखो, उसके लिए सबसे आसान है एकदम। ये देखो क्या क्या होता है ना, कभी कभी लोग छोटी चीजें नहीं जानते हैं, और वो छोटी चीज नहीं जानने के कारण हम बड़ी चीजें नहीं कर पाते हैं। ये करना बिल्कुल आसान है। ऊपर में देखो, ऊपर में जोड़ा लगाओ। क्या लगाओ? देखो एक जोड़ा लगाए ना, यानी कि ऊपर में लाइन खींचना, कब लाइन खींचना पड़ा? एक लाइन ना। तो इसका जो वर्गमूल होगा उसमें जो अंकों की संख्या होगी ना, अंकों की संख्या वो कितनी होगी? 1 होगी। देखो 64 किसका वर्गमूल, 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 में 1 अंक है ना, या 2 अंक था ना, समझा ना? कोई दिक्कत नहीं ना। अब इससे पता करना कितने अंक होते हैं। तो इसमें देखो 2 को हुआ, फिर 2 को हुआ, और फिर 1 हुआ। तो क्या को लाइन खींचे हैं? 3 को ना। तो इसका जो वर्गमूल निकाले तो अंकों की संख्या कितनी होगी? अंकों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी? समझा ना? तो दिक्कत? चलो ये वाला देखो, इसमें 2 को और इसमें क्या को है? 3 को। कितना होगा? 3 अंक होगा। कितना अंक होगा? इसमें कितना अंक? समझ में आया ना? अब तुम लोग बताओ 529 में कितना अंक होगा? 3 अंक। क्यों? 2 का जोड़ा यहाँ, 1 का जोड़ा यहाँ। तो बिना वर्गमूल निकाले अगर ज्ञात करना हो तो कि वर्गमूल निकालने पर उसमें कितने अंक की संख्या आएगी, तो उसके लिए जोड़ा लगा करके देख लेंगे। जब जोड़ा लगेगा, जब ऊपर में लाइन खींचेंगे, जब रेकरिंग खिंचाएगा, उतना ही जोड़ा, उतना ही अंक होगा। कहां पर 8? अरे 8 64 का वर्गमूल होता है। 8 ही 8 ही 8 में 8 कितना? 64। तो देखो 8 एक अंक का है ना। स्क्वायर याद नहीं है तो मतलब कि बौराहा है, इसलिए याद नहीं किया। कहां पर 1 क्यों दिए सर? अरे बकलोल, अगर 64 में जोड़ा लग रहा है तो 1 लाइन खींचे है ना, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा, 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। 8 में क्या अंक है? तो वही 1 ना लिखे। ये ना पूछ रहा है कि इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। एकदम बौराही हो गया तो। अरे यार बताओ, समझ में आ गया ना? आ गया ना? बोलो जय हो। अब ये वाला देखो, इसमें कह रहा है कि दशमलव दिया है, दशमलव वाला वर्गमूल कैसे निकालते हैं? दशमलव वाला वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो दशमलव वाला वर्गमूल निकालने का सबसे मस्त और आसान और सबसे अच्छा तरीका, जैसे वर्गमूल निकालते हैं वैसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, नाक मुंह बंद करके। ठीक है? तो इसका वर्गमूल, हाँ सर तुमको वर्गमूल नहीं आता था ना? यहाँ देखो अभी समझ में आएगा। वर्गमूल नहीं आता था निकालने के लिए, यहाँ देखो। अभी यहाँ पर भूल जाएंगे कि यहाँ पर दशमलव दशमलव कुछ है। ठीक है? सब मोह माया है, भूल जाएंगे अभी। ठीक है? अब देखो पीछे जोड़ा लगाएंगे। ठीक है? अब 1 एकम है 1, जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखेंगे। अब देखो एक बार में कटा, नीचे 1 जोड़ देंगे, 1 कितना हो जाएगा? और यहाँ पर ये घटाएंगे, 2 में घटा तो ऊपर से क्या आएगा? 6 और 5। उसके बाद देखो 6 6 के 36, 6 बार में कटेगा ना। तो देखो 6 बार में कटा, 6 6 के 36 कर 6 बचा 3, 6 दूना 12 3 15। 6 बार कटा, 6 यहाँ जोड़ 6 6 12, 2 1 3 32 हुआ इधर। और ये इधर देखो कट करके खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया ना। कहां पर? 6 6 के 36 करी 6 बचा क्या? 3। 6 दूना 12 3 15 लिखे यहाँ। अरे भाई गुना करने नहीं आता तुमको है? क्या गुंडा बनेगा रे तू? देखो यहाँ 16 आया ना, ये इसका दुगुना हुआ ना। अब देखो यहाँ 2 अंक के बाद 16 था ना पहले, तो यहाँ अगर 2 अंक के बाद 16 था तो यहाँ 1 अंक के बाद 16 को डाल दो और बोलो आंसर ये होगा। बोलो समझ में आया? बोलो जय हो। अब इसका देखो यहाँ भी 2 अंक के बाद 16 है ना, दशमलव भूल जाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, क्या बार में कटेगा? 6 6 के, क्योंकि 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा ना। गुड। लड़का पीछे का पंखा बंद करो गौरी। तो देखो अब इसको घटाएंगे, ये 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 6 कितना हो जाएगा? 12। इसको घटाएंगे ना, 12 में 6 घटा तो यहाँ 3 से खत्म हो गया, ऊपर से क्या उतरा? अब यहाँ कर क्या है?
लास्ट में 5 है ना, 5 बार घटाएंगे, 25 पंचे 625। अब देखो 5 बार घटा है ना, 5 यहाँ जोड़ेंगे, 125 और 5 कितना हो जाएगा, 130। ये कट के खत्म हो गया। यहाँ कितना आया, 65 का दुगुना है ये, इसका मतलब सही है ना। अब देखो क्या, अरे भाई आ रहे हैं पॉइंट पे आ रहा, तुम पॉइंट लेने के लिए क्या इतना भाग रही हो। अब देखो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था ना, आंसर में 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, आंसर सही हो गया, मजा आ गया। ताली बजाओ फिर। हाँ? क्योंकि यहाँ पर 1 अंक के बाद इसलिए देंगे क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, 2 में से को बाहर निकलता है। अरे भाई उस दिन बताया था ना, जैसे कि खंडन विधि याद करो, खंडन विधि में क्या किए थे, जैसे कि ये है अंदर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 है, तो 2 में से एगो, 2 में से एगो, 2 में से एगो, तो उसी तरह यहाँ 2 में से एगो बाहर निकालेंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। समझ में आया? बजाओ ताली, बंद करो, बंद करो। ये दोनों का कमेंट में बता देना, ठीक है।